प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूं। और आज जो मैंने विषय लिया है वो विषय है भूमि, फसल के श्राप से छुटकारा कैसे पाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम सब खेती करने वाले हैं। हम सबों के पास में कुछ न कुछ ज़मीन होते हैं, हम खेत करते हैं। उस खेत में जितना हमें आशा रहता है, क्या उतना आपको अनाज वहाँ से फसल मिलता है? नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि भूमि श्रापित है, जमीन श्रापित है। और जमीन श्रापित होने के कारण, भूमि श्रापित होने के कारण उसमें जितने भी हम बीज बोते हैं वो बीज सही मात्रा में नहीं होता मेरे प्रियो। उसमें सही फसल हमें नहीं मिल पाता, कारण वो भूमि श्रापित है। और कैसे श्रापित है, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी लेकर के एक इंसान बनाया और परमेश्वर ने जो उसे आज्ञा दिया था उस आज्ञा पर वो कायम ना रहा और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके वो खुद श्रापित बना और भूमि को भी श्रापित कर दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, और यही कारण है आदम परमेश्वर की बात ना मानने के कारण आदम और आदम जिसमें से निकाले बनाए गए वो दोनों चीज श्रापित हो गया। और यही वजह है जब आप अपने खेत में बीज बोते हैं तो सही फसल आपको नहीं मिलता है। और दूसरी बातें हैं मेरे प्रियो, ये उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज, पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना भी आप कोशिश करते होंगे लेकिन पूरी उपज आपको नहीं मिलता। उसका क्या कारण है? क्योंकि कैन और हाबिल दोनों भाई था, वही आदम और हवा का पुत्र थे। लेकिन कैन ने पवित्र हाबिल को उस भूमि के ऊपर मार करके लहू बहाया, इसलिए भूमि हाबिल के लहू के द्वारा भी श्रापित बन गया। और इसलिए आज सही फसल सही महीने में नहीं होता है और आज किसान परेशान है। और परमेश्वर ने इस परेशानी को हल निकाल लिया है मेरे प्रियो, और वो हल है हमारा प्रभु यीशु मसीह। कैसे? आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी। और हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह उसने क्या किया? उस कांटे और उटकटारे को हमारे भूमि में से निकाला। कैसे निकाला? जब मत्ती 27 के 29 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर के वचन बताता है, और कांटे का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरखंडे दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों का राजा नमस्कार। जी हाँ मेरे प्रियो, वो कांटे को उठा करके प्रभु यीशु मसीह को माथे पर लगा दिया। इसका मतलब है जो आपके भूमि में जो कांटे उत्पन्न हो रहे थे, आपके फसल के बीच में जो कांटे उत्पन्न हो रहे थे, उस कांटे को प्रभु यीशु मसीह अपने माथे पर ले लिया और उससे बहाए गए लहू आपके पवित्र भूमि को, आपके अपवित्र भूमि को पवित्रता में बदल दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका भूमि अब उनके द्वारा पवित्र कर दिए गए, लेकिन आपको इन चीज़ों के ऊपर में विश्वास करना होगा, इन पर आपको भरोसा करना होगा कि हमारा भूमि पवित्र हो चुका है। इसलिए जब आप उस भूमि के ऊपर खेती करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर प्रार्थना करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे भूमि को आपने पवित्र लहू से आपने शुद्ध और पवित्र कर दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करके आप अपने फसल बीज को उस खेत में बोते हैं मेरे प्रियो, तो वहां से आप
आपका एक अच्छा फसल मिलने वाला है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि आपके भूमि में से ऊंट कटारे को हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है और वहां से बहाए गए लहू को आपके भूमि में छिड़क दिया गया है। बस आपको विश्वास करना होगा और विश्वास करके आपको प्रार्थना के साथ बीज को जब आप बोएंगे मेरे प्रियो, तो आप एक अच्छा फसल आप काट सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आप पढ़ने के लिए निकालेंगे व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसका 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पर आशीष देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर एक और बात आपको परमेश्वर बताना चाहता है। जब आपको अच्छा फसल होता है, अच्छा पैदा होता है खेतों में, तो मेरे प्रियो आपके खेत में अगर कोई ऐसा पुला है, एक ऐसा बोझा है, जब वो उससे छूट जाता है मेरे प्रियो, उस छूटे हुए पुले को, बोझे को आप दोबारा मत लीजिए, क्योंकि वो जो पुला है वो गरीब अनाथ विधवा के लिए है मेरे प्रियो। जब वो गरीब अनाथ विधवा उसको ले जाते अपने घर में, तो मेरे प्रियो वो जब खाते हैं तो वो आपको दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और परमेश्वर के वचन बताता है, यहाँ पर कहता है परमेश्वर के वचन कि वह तुझको आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब गरीब अनाथ विधवा को पेट भरेगा, वो जब संतुष्ट होगा, तो उसके संतुष्टि के ऊपर परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर में आएगा मेरे प्रियो। इसलिए आप ध्यान दीजिए, आपका खेत भी शुद्ध होगा और आपका फसल भी शुद्ध और पवित्र और आशीषित बनने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और तीसरा बात है लैव व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत के गिरी पड़ी बालों को ना चुनना और अपने दाग के बारी का दाना ना तोड़ लेना और अपने दाग की बारी के झरे हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन बताता है जब आप खेत काटेंगे तो आपके कोने कोने में कुछ ऐसे खेत के फसल रह जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर गरीब विधवा अनाथ का हक है मेरे प्रियो। जब आप काटते कुछ बाले जमीन पर गिर जाता है, खेत में गिर जाता है, उसको मत चुनिए, क्योंकि वो गरीब अनाथ विधवा के लिए है मेरे प्यारे भाई बहनों। और जब वो अपने घर चुन बीच करके ले जाते हैं, खाते पका कर खाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये उनके लिए रहने दीजिए। जब आप उनके लिए रहने देते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिलता है। एक और बात बोल करके मैं आगे को बढ़ने चाहता हूँ। नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 17 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप कंगाल के ऊपर अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, उनके बारे में जब आप चिंता करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है। क्योंकि कंगाल, दरिद्र, विधवा, अनाथ जो बच्चे लोग हैं, वो सब के ऊपर परमेश्वर दृष्टि करके उसको देखभाल करने वाला है। इसलिए आपके माध्यम से, आपके खेत से, आपके दिए हुए पैसे से अगर उनका ज़रूरत पूरा होता है, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को उधार देते हैं और परमेश्वर आपका प्रतिफल सूद समेत आपको देने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आपका भूमि पर जो श्राप था, उस भूमि को, श्राप को मेरा प्रभु यीशु मसीह वहाँ से ऊँट कटारे अपने माथे पर लगा करके, वहाँ से लहू बहा करके आपके जमीन को शुद्ध और पवित्र कर दिया। जब आप फसल को बोने जाएंगे मेरे प्रियो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप प्रार्थना के साथ बीज को बोइए, और जब प्रार्थना के साथ बीज को बोएंगे आप एक अच्छा कटनी आप काटेंगे।
परमेश्वर के वचन। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा, आप इसे शेयर करके आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।